कांग्रेस की जो नीतियां थी, जिसको लेकर परिवर्तन यात्रा वो निकाल रही है, उन नीतियों तक, उन बातों तक, जनता तक वो कितना पहुंचा पा रही है? ग्राउंड जीरो से कुमाऊं प्रभारी संदीप कुमार जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, कांग्रेस दावा परिवर्तन का कर रही है, धरातल पे कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? देखिए नवीन, ये परिवर्तन यात्रा 3 तारीख से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा से शुरू हुई थी और आज इस यात्रा का अंतिम दिवस है, जो कि रुद्रपुर में इसका समापन हुआ है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है नवीन, वो ये है कि इन 4 दिनों में जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो सभी एकजुट दिखाई दिए और एक मंच पर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी और प्रदेश प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, ये सभी लोग सिर्फ एक स्वर में अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके नजर आए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, वो ये था कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए से नवीन वो ये बताना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो उस स्तर का नहीं हो पा रहा है जो लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। मुद्दे भी उन्होंने कई बहुत सारे गिनाए। रोजगार का मुद्दा था उनके सामने, महंगाई का मुद्दा था उनके सामने, दूसरे भी कई बड़े बड़े मुद्दे थे जो कि लगातार वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में बताना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि इन सारी चीजों में कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं जनता की बात को सुनने में सक्षम है। लेकिन संदीप जी, परिवर्तन का दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि जो परिवर्तन यात्रा वो निकाल रहे हैं, जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। क्या ग्राउंड जीरो पर यह हकीकत है? देखिए नवीन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवर्तन यात्रा एक कांग्रेस का मुद्दा है और मुद्दा वो इस तरह का है क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला है तो हर राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं इस सप में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में अपने आप को मजबूती के साथ उतारना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था, जो शासन था, उसमें कुछ खामियां तो निश्चित तौर पर उसको कांग्रेस का जो टीम है तो उसको कहीं ना कहीं वो अपने आप में भुनाने की कोशिश करेंगे नवीन, और ये मौका भी सही है। रही बात जनता की, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से रुद्रपुर शहर के अंदर भीड़ देखी गई या इन 4 दिनों में परिवर्तन यात्रा के दौरान जो भीड़ देखी गई कार्यकर्ताओं की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की और आम नागरिकों की, तो उससे कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट स्पष्ट है और साफ है। इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस के आला कमान के नेता हैं वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे होंगे। नवीन, सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई विपक्ष के नाते भी आप अगर छोड़ दें, एक आम आदमी के तौर पर अगर आप नवीन देखें तो महंगाई का स्तर बढ़ा हुआ, लेकिन इसके पीछे कोविड का भी लगातार 2 बार से कोविड है, सरकार उसको किस तरह से कंट्रोल करने में रही, तो बहुत सारे कारण वो भारतीय जनता पार्टी बता रही है। लेकिन कांग्रेसी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यकाल किया है वो पूरी तरह से जनता के लिए विफल हो चुका है। हालांकि कांग्रेसी संदीप जी, आपको रोकना चाहूंगा। रुद्रपुर से जो बीजेपी के विधायक हैं राजकुमार ठुकराल जी, वो जुड़ गए हैं। ठुकराल जी, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। सर, पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा का आगाज उत्तराखंड कांग्रेस ने कर दिया। दावा परिवर्तन का है, कितना दम उनके दावे में आप देख रहे हैं? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितनी सीटें पहले हैं भारतीय जनता पार्टी की, उससे बढ़ के 60 आएंगी। आप देख लीजिएगा, 2022 का फरवरी का महीना आ रहा है और फरवरी में चुनाव होने हैं। कांग्रेस पहले अपने घर को तो बचा ले। जो पहले वाले 11 एमएलए उसमें से कितनी संख्या रहने वाली है ये इनको साफ हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो आपस की फूट है, ऐसा कोई कदम जो देश के हित में उठाया गया हो, कांग्रेस ने तो अपने आप को कलंकित कर लिया। सीटें तरफ जाएंगे, पिछली 11 सीटों को भी ये लोग। लेकिन ठकुराल जी, जो कांग्रेस है उसका वो बार बार जनता के सामने ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि देखिए साहब, बीजेपी सरकार में केवल सीएम बदलने का काम हो रहा है, जनता तक कोई भलाई का काम नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के अपने दावे हैं, जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट है वहां भी आप जनता के बीच में लगातार एक्टिव रहते हैं। तो क्या कांग्रेस के दावों को जनता समझ पाएगी या दम है कुछ? नहीं, कांग्रेस को तो पूरे देश की जनता समझ गई है। अब देखिए ना, पंजाब में कितनी फूट है। अब पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर का झगड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे ही हर जगह प्रीतम सिंह जी का और हरीश रावत जी का झगड़ा सबको प्रसिद्ध है। प्रीतम सिंह जी कहते हैं कि मेरे चेहरे में क्या बुराई है, हरीश रावत का ही चेहरा क्यों? तो ये आपस में पहले अपने आप को ठीक कर ले। कहाँ रही इनकी सीटें? आने वाले चुनाव में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी बहुत ही एनर्जेटिक है। उनके नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनने वाली है। सारे मिथक को हम तोड़ रहे हैं। जो मिथक था ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आप देखिएगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये कांग्रेस ऐसे ही देखती रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना जी। क्या बोलेंगे पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ। जी सर, जो कांग्रेस है वो कह रही है कि जो बेरोजगार हैं वो धरने पर हैं, उपनल कर्मियों का मामला अभी तक सुलझा नहीं, और कई पहाड़ी राज्य तो वहां ऐसे हैं जहां पर विकास की धारा नहीं बही है। आप देखिएगा आने वाले 3 महीने के अंदर रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। जी, तो इसको तो कांग्रेस केवल चुनावी दाव के तौर पर जनता की ओर प्रेषित कर रही है कि बीजेपी सरकार केवल चुनाव के मद्देनजर ऐसा कर रही है। यहाँ कोई हिटचर्चाई तो है नहीं, कोई तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का राज नहीं है, यहाँ तो खुला है, खुला मैदान है ना। कांग्रेस को पूरी छूट है, जहाँ मर्जी रैली निकाले। अब परिवर्तन यात्रा का क्या हाल है, कोई इनकी व्यवस्था नहीं है। परिवर्तन यात्रा में इतनी फूट, इतनी कलह निकल कर आई है, झगड़े अखबारों में प्रकाशित हो रहे हैं। ये क्या करेंगे परिवर्तन? परिवर्तन अगर हो गया तो इनको ये उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन निश्चित रूप से नहीं होगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनेगी। ठीक है ठुकराल जी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनेगी ऐसा आपका दावा है। कुमाऊं प्रभारी संदीप कुमार जी भी रुद्रपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप जी, विधायक जी से आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नहीं विधायक जी, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेसी लगातार इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि आखिर 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री क्यों दिए, वो आपसे निशाना साध रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का निर्णय किस कार्यकर्ता को कहाँ लगाना, अभी आप देखते रहिए ना। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहाँ उपयोग करना है। श्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे सांसद हैं, संवैधानिक बाध्यता थी, उन्होंने खुद ही डेमोक्रेटिक तरीके से इस्तीफा दिया और एक युवा चेहरे को मौका दिया। जो हाईकमान का निर्णय है कि डेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी के विधायकों के बीच में से ही मुख्यमंत्री का चयन किया गया, हमसे राय मशुमारी मांगी गई। हम तो धन्यवाद देंगे बीजेपी हाईकमान का कि जिसके अंतर्मन में आंतरिक लोकतंत्र की भावना है। उस आंतरिक लोकतंत्र के चलते ही श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हम विधायकों ने मुख्यमंत्री के रूप में, नेता सदन के रूप में चुना और हाईकमान ने उस पर मोहर लगाई। हम तो ऋणी हैं हाईकमान के। हाईकमान का जो निर्णय होगा हम लोग एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह उसको मानेंगे। हाईकमान के कारण आज बीजेपी में अनुशासन है और ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ठुकराल जी, बीजेपी में लेकिन सबसे बड़ा सवाल नवीन एक बात और भी है कि कांग्रेसी जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ नेता है या कार्यकर्ता है, या मैं कह रहा हूँ कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं, लेकिन विधायक जी महंगाई का जो था वो आज कहा जा रहा है। इस पर तो कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र सरकार को पाने के कुछ काम करना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो विपक्ष ही ये मुद्दा उठाए, आम जनता के लिए तो बड़ा सवाल है। आम जनता जो चाहती है श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रत्येक विधायक, प्रत्येक मंत्री वही काम करेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो जनहित के विपरीत हो। जनता जो चाहेगी उसके धामी की सरकार वही काम करेगी। ठीक है राजकुमार ठुकराल जी, आपने अपना कीमती समय टीवी 100 को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप जी, दावे कई हैं और वादे कई हैं। इस बीच हरीश पनेरू कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। सर जी धन्यवाद। आपके अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने वादे हैं, जनता किस ओर जा रही है? क्या परिवर्तन यात्रा अपने उस मुकाम पे पहुंच पाएगी जिस मुकाम के लिए ये निकाली जा रही है? निश्चित रूप से उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहाड़ों से पलायन हो रहा है। कोरोना काल में जो लोग बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड में आए, उनके लिए कोई रोजगार की कोई नीति नहीं है। जो इंडस्ट्री है नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल में लगी थी वो सारे बंद के कागार पे हैं, आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं। सड़कों का हाल बुरा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर महंगाई आप देखते होंगे, कांग्रेस के शासन में जो 400 का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपए का हो गया। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमतें देख लिए, इसी तरीके से और मुद्दों को देख लीजिए। पूरा राज्य जो है खोखला हो गया है। आशा कार्यकर्ती हड़ताल पे हैं, उपनल कर्मचारी हड़ताल पे हैं, आंगनबाड़ी हड़ताल पे हैं। पूरे प्रदेश में कोई एक वर्ग तो खुश हो जो भारतीय जनता पार्टी से जो हमने परिवर्तन यात्रा निकाली है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जरूर है। लेकिन जहां जहां लेकर हल्द्वानी से लेकर कालाडूंगी से लेकर काशीपुर, जसपुर से लेकर गदरपुर, रुद्रपुर तक हमको हर जगह जनता सड़कों पर खड़ी हाथों हाथ देने को तैयार है। हमको तो ऐसा लगता था कि ये कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाली, लेकिन जब जनता सड़कों पर निकली है, निश्चित रूप से इसको हम जनता परिवर्तन चाहती है। जनता सड़कों पर निकली है और कांग्रेस उसका एक माध्यम है। जनता के अंदर आक्रोश है। जनता जिस बहन को उज्ज्वला योजना का प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि उज्ज्वला योजना से हम आपको गैस का कनेक्शन देंगे, आज वो गैस का कनेक्शन वो सब्सिडी में नहीं, वो लोन पे है। उनको ठगा गया, उनको धोखा दिया गया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को भी ठगा, बेरोजगारों को भी ठगा, नौजवानों को भी ठगा। 57 सीट देने के बाद हम
क्या पूरे प्रदेश में 5 साल तक, अभी मैं सुन रहा था कि साहब हम जो है जनहित के कार्यों को, कौन सा एक जनहित का कार्य भारतीय जनता पार्टी बताए तो हम उसको जवाबदेही से स्वीकार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बातों से और लोगों को भाषणों से, और मैं मोदी जी कहते थे बुलेट ट्रेन चलेगी, देश का विकास होगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, क्या मैं जानना चाहता हूं क्या कुछ हुआ? क्या कोई काम प्रदेश में, एक प्रदेश हित में उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की प्रयोगशाला बना दिया। अगर मुख्यमंत्री इतने ही लोकप्रिय थे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया, फिर तीरथ रावत को क्यों हटाया, अब 2 महीने पहले उनको धामी जी को ले आए। तो क्या ये अगर इस टाइम पर कोई घोषणा भी करती है तो ये जनता जानती है कि ये जब 4.5 साल में आपका कार्यकाल फेलियर रहा, आपने जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो अब अंतिम समय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि जनता को ठगना चाहते हैं कि भाई घोषणा कर दो, काम हो ना हो। मैं, चाहे वो चीनी मिलों का हाल हो, चाहे वो सड़कों का हाल हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हाल हो, मैं इतना एक सड़क 100 मीटर सड़क के लिए लोगों को 6 महीने हो गए, लोग इतने गहरे गड्ढे में रह रहे हैं, लेकिन सरकार को कहीं कोई शुद्ध नहीं है। सरकार सिर्फ इस बात पर निश्चिंत है कि अभी इस मुख्यमंत्री को बदल दो, अभी कल को फिर बदल दे। मैं एक दिन डिबेट में आप ही के चैनल पे कह रहा था, एक कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से प्रवक्ता जुड़े थे, त्रिवेंद्र रावत को उन दिनों बदलने का वो चल रहा, कह रहे कहीं नहीं बदल रहा, तो पता चला 3 दिन बाद वो बदल गया। अभी भी कुछ पता नहीं कि फिर किसको बदल दें, किसका चेहरा है इनके पास कोई पता नहीं। इनके यहाँ सिर्फ हिटलर चाहिए, 2 चेहरे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बाकी किसी की हैसियत नहीं है इस पार्टी के अंदर, लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं जानते। इन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, इन्होंने देश को आजाद कराने लेकिन के लिए एक सवाल ये भी उठता है लगातार, कांग्रेस के अंदर जो कलह की तस्वीरें बार बार सामने आ जाती है। बीते रोज रामनगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो कांग्रेस इस कलह से कैसे पार पाएगी पनेरू जी? अगर कांग्रेस कलह से पार नहीं पा पाएगी तो परिणाम तो बड़े खराब हो जाएंगे। गुलाम रहे वो तीरथ रावत जी का बयान आपने खुद ही देखा। तो ये नशे में है, इनको सत्ता के नशे में ये चूर है। पनेरू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संदीप जी, शायद पनेरू जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन संदीप जी सवाल यही है कि जो अंतर कलह है कांग्रेस की बार बार सामने आ जाती है। बीते रोज रामनगर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ गई जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो ये कलह दूर कैसे होगी संदीप जी? और दूर नहीं होगी तो खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। संदीप जी, संदीप जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सवाल यही है, जो परिवर्तन यात्रा का दम कांग्रेस भर रही है कि उत्तराखंड में परिवर्तन वो करके रहेंगे, लेकिन उस परिवर्तन, आवाज मिल रही है? हाँ संदीप जी, मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। मैं तो हरीश पनेरू जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी जो आप बता रहे थे कि अब सारी जगह सब कुछ ठीक हो चुका है कांग्रेस के अंदर, लेकिन मैं किस्सा विधानसभा की बात करता हूँ। वहाँ पे हरीश पनेरू जी ने और उनके ही कुछ जो मित्र लोग हैं, उन्होंने ही बाहरी को टिकट देने से मना कर दिया। तो ऐसे में कैसे ये परिवर्तन यात्रा, तो परिवर्तन यात्रा निकाल दी गई, 4 दिन का जो समय के लिए पूरा किया गया, कार्यकर्ताओं को उत्साह भी मिला इससे, लेकिन आखिरकार वो परिवर्तन कैसे वो कर पाएंगे जब हरीश पनेरू जी आप ही एकजुट नहीं दिखाई देंगे? नहीं, कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की आजादी है, कांग्रेस में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। निश्चित रूप से जो जनभावनाओं के अनुरूप हम लोगों ने पार्टी हाईकमान पर अपनी बात रखी है। पार्टी बड़ा सोच समझ के निर्णय लेने वाली है, क्योंकि 2022 में हमको जनता की सेवा के लिए सत्ता प्राप्त करना है। हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम अपने सुख दुखों से, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हाईकमान बड़ा सोच समझ कर, बड़ी संजीदगी की इसके साथ किच्चा विधानसभा के पूरी 70 की विधानसभाओं में बड़ा सोच समझ के निर्णय लेगा और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, छोटी मोटी बातें ये हो सकता है कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा कांग्रेस में लोकतंत्र की आजादी है। यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ एक मुख्यमंत्री को बदलते हैं तो हमारे यहाँ सबको अपनी बात कहने का आजादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मुख्यमंत्री बदलता है तो एक आदमी चू नहीं करता है। जो अमित शाह ने कह दिया, जो मोदी ने कह दिया, वो फाइनल है। तो क्योंकि उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, उन्होंने क्या आजादी के आंदोलन में भाग नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जानती है कि लोकतंत्र क्या है,
संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। आज सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विकास का पहिया नरेंद्र तिवारी जी ने जो विजन जो लाइन खींची थी, उस लाइन को ठीक करके उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उस सोच के साथ आगे चलने की आवश्यकता है। 4.5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बिल्कुल निराशाजनक रहा है। बिल्कुल किसी वर्ग को कोई खुश नहीं, नौकरी वाला, बिजनेस वाला, फैक्ट्री वाला, बेरोजगार, टेक्निकल, लेबर, मजदूर, कोई भी वर्ग सब में मायूसी है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन यात्रा जो है उसके माध्यम से लोग सड़कों पर निकले हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस एकजुट होकर 2022 में सत्ता प्राप्त करेगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व आया था ना, शीर्ष नेतृत्व सारा आकलन कर रहा है और उनके सामने कोई कार्यकर्ता अपनी बात को रख रहा है, तो ये तो मेरा और आपका अधिकार है ना कि अपनी बात को हम रख सकते हैं। आप भी रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं। ठीक है पनेरू जी, अधिकार आपका है, लेकिन ये अधिकार अगर सड़कों पर नजर आ जाए एक कलह के रूप में, तो इसको कैसे देखा जाए, इससे कैसे निपटेगी कांग्रेस? निपटने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ना, कांग्रेस का जब फैसला आएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस जन सब एक झंडे के नीचे, हाथ के पंजे के नीचे आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस जन, आप देखिए ना, हमारी इतनी बड़ी यात्रा निकली, हमारा शीर्ष नेतृत्व, सारे हमारे उत्तराखंड के सारे नेता उसमें एक रथ में सवार होके सबने अपनी बातों को एकता का संदेश दिया है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे अंदर, हमारे यहाँ सबको मंच पर बैठने की व्यवस्था होती है, सबको सम्मान होता है, तो इन सब बातों को निपटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हर एक को अपनी राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और आगे बढ़ने का जिसने काम किया हो उसको निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मौका देती है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का सीधा सीधा कहना है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने दिन रात जनता के लिए मुद्दे उठाए, उनको निश्चित रूप से हम मौका देंगे। तो राहुल गांधी जी के पैटर्न में पूरा नेतृत्व उनके पीछे खड़ा है और 2022 में हमको सत्ता प्राप्त करनी है और उत्तराखंड के नरेंद्र तिवारी के कार्यों को आगे बढ़ाना है। संदीप जी, किच्छा का जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, कैसे आप देख रहे हैं? इस परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन महसूस होगा? संदीप जी, संदीप जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। हरीश पनेरू जी, परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन आने वाले दिनों में धरातल पे भी दिखेगा और पार्टी के अंदर भी दिखेगा? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि परिवर्तन यात्रा, मैंने कहा ना, आप अगर वीडियो फुटेज देखें, आपने कवरेज करने वाले चैनलों की खबरों को देखें, तो जगह जगह ऐसा मैंने पहली बार देखा कि इतनी तेजी से लोग निकले हैं, महिलाएं निकली हैं, लोग 6-6 घंटे इंतजार करके, जैसे मंदिर में लाइन लगाते हैं दर्शनों के लिए, इस तरीके से लोग लाइनों पर लेके परिवर्तन यात्रा के इंतजार में खड़ी थी। महिलाएं, माताएं, बहनें, जिनका गैस सिलेंडर महंगा हो गया, जिनको पेट्रोल के कारण, जिनकी डीजल के कारण हमारे खाने पीने के दाम तमाम महंगा हो, जनता सड़कों पर निकल पड़ी है और 2022 में इसका रोड मैप कांग्रेस ने तैयार कर दिया है। हम सत्ता को प्राप्त इसलिए नहीं कर रहे कि हमें मुख्यमंत्री 3 बनाने या 4 बनाने, हम सत्ता को इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि मैं एक राज्य आंदोलनकारी होने के हैसियत से भी कहना चाहता हूं, इस राज्य की जो परिकल्पना थी, इस राज्य को जिस दिशा में ले जाना चाहिए था, वो नरेंद्र तिवारी जी ने जो काम किया, उस काम को हम पूरा नहीं कर पाए। उनको और आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को एक बार सत्ता में पहुंचना जरूरी है और इसलिए 2022 में जनता कांग्रेस को देखना चाहती है और उत्तराखंड का विकास चाहती है। उत्तराखंड का जो हितैषी होगा, उत्तराखंड में जब विकास काम नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री बदलते रहिए, एक मुख्यमंत्री थे वो 4.5 साल तक किसी से मिले नहीं, 6 महीने एक दूसरे मुख्यमंत्री बने तो उनको यही नहीं पता कि हम किसके गुलाम रहे, किसके आजाद रहे। एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री कहते हैं कि साहब ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री को, उनके बगल में बैठे होते हैं, कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री है धामी जी को। तो इनका हालत, जो जिसको यही नहीं पता हो उससे आप क्या उम्मीद करिएगा? ये जनता जानती है, ये जनता के सामने ये सारी बातें आ रही है, इसलिए वो जानते हैं, इसलिए हंसी के पात्र भारतीय जनता पार्टी बनी है और 2022 में निश्चित रूप से इसको वोट के रूप में इनसे बदला देगी और कांग्रेस सत्ता प्राप्त करेगी। ठीक है हरीश जी, इस बार जो है तीसरे विकल्प की भी जो है एक हवा सी चल पड़ी है। आज तक क्या होता था कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के एंट्री से कितना सियासी फेरबदल आप देख रहे हैं? नहीं, आम आदमीवादी तो मैं अगर किसी के लिए असभ्य भाषा में नहीं उपयोग करना चाहता हूँ। सिर्फ ये
वोट काटने की हैसियत से ये उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो वोट किसका काटेंगे हरीश जी, कांग्रेस का कि बीजेपी का? स्ट्रेटजी है, अब किसका वोट काटेंगे क्या काटेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये कोई किंग मेकर नहीं हो सकते, इनकी कोई सीटों में कोई। देखिए ना, चुनाव आज की तारीख में मैं आपसे कहूंगा कि जिन्होंने जिन विधानसभा क्षेत्रों में, सपोज करिए कि हम ही किच्छा से, हमको 15 साल जनता के लिए लगातार हम हर टाइम चुनावी मोड में रहते हैं, तो हर टाइम जो जनता के दुख सुख के बीच में काम करता है उसको निश्चित रूप से जनता जानती है, उसके सुख दुख में वो उसके साथ खड़ी रहती है। अब आप चुनाव के टाइम आगे 5 साल आपने कोई मुद्दे नहीं उठाए, 5 साल उत्तराखंड के ऊपर अत्याचार होते, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का व्यभिचार, भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की रोजगार को लेकर किसी मुद्दे पर आपने उठाया नहीं। अचानक चुनाव आया, आप प्रकट हो गए, तो ये जनता जानती है इस सब बातों को कि भाई हमारा हितैषी, मैं आपसे रोज आपके दुख सुख में खड़ा रहूंगा, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आदमी नेता बनने लायक। अब आप चुनाव को देखकर आगे ऐसे बहुत सारे बरसाती मेढक उगते हैं, राजनीतिक दलों में भी आते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों में लोग चुनाव के टाइम सक्रिय हो जाते हैं कि मेरे से कोई बड़ा नेता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा जब वो चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल से 1500 वोट पर सिमट जाते हैं, वो पैसे के दम पर आते हैं। तो ऐसे लोगों का उत्तराखंड में मैं समझता हूं कि यहाँ सीधे सीधे 2 पार्टियों का ये आज तक का इतिहास है। उत्तराखंड में पढ़े लिखे लोग हैं सबसे ज्यादा पूरे देश में, केरला के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पढ़े लिखे हैं तो उत्तराखंड राज्य के अंदर है, सबसे ज्यादा सर्विस में। तो यहाँ का सारा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जानता है कि अब किसको सत्ता सौंपनी है, किसने हमारे साथ धोखा किया, किसने हमारे साथ छल किया, कौन चुनाव के टाइम में हमारे साथ आ रहा है, कौन हमको पैसा खर्च करके आ रहा है। तो ये सारे जनता के संज्ञान में, आज जनता को समझाने की जरूरत नहीं। आप गरीब से गरीब आदमी के पास फोन रहता है, आजकल फोन पर सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपके माध्यम से कि कांग्रेस जो परिवर्तन यात्रा को लेकर चली है और 2022 में ये परिवर्तन करने में सार्थक होगा। ये परिवर्तन यात्रा अब जनता की परिवर्तन यात्रा बन गई है। ठीक है, हरीश पनीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2022 के संग्राम की तैयारी के लिए कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में जुट गई है। परिवर्तन यात्रा के जरिए 2022 में परिवर्तन का सपना संजोया जा रहा है। अभी सपना कितना साकार होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे खास क्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 100 न्यूज। नमस्कार।